नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का शीर्षक है संपदा नहीं अलबत्ता सद्गुण कमाएं। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। संपदाएं दूसरों को चमत्कृत करती हैं और अपने पर भार बनकर लगती हैं। संपदाएं तो दूसरों को चमत्कृत करती हैं लेकिन अपने पर भार बनकर लदती हैं। विभूतियां दूसरों को दिखाई नहीं पड़ती पर अपने में आनंद और उल्लास भर देती है। धन, वैभव, पद, बड़प्पन को देखकर दूसरे लोग यह अनुमान लगाते हैं कि जिसके पास ये संपदाएं हैं वे बहुत सुखी हैं, पर असल में बात ऐसी है नहीं। कोल्हू में बैल को चलते देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह तेल पीता होगा, खली खाता होगा और तेल के व्यापार से लाभ कमाता होगा, तो यह मान्यता सही नहीं है। दूर से देखने पर अक्सर ऐसे ही भ्रम हो जाते हैं। अंधेरी रात में जंगली झाड़ जैसे हाथी प्रतीत होता है, पर पास जाने पर उसकी असलियत खुल जाती है। संपदाएं चंद्रमा की तरह दूर से चमकती तो खूब हैं, पर कोई वहां चला जाए तो वायु, जल, जीवन रहित एक निष्प्राण, नीरव और खंड पिंड ही दृष्टिगोचर होता है। वैभव संग्रह कर सकना सहृदय व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। संसार में इतना दुख भरा पड़ा है कि उसे दूर करने के लिए संपदा तो क्या, सहृदय व्यक्ति अपना प्राण भी देना चाहता है। जो सब ओर से आंख बंद कर दिए हैं, अपने और अपने बेटे की अमीरी ही सोचता रहे, केवल उसी कठोर हृदय कंजूस के लिए अमीर बन सकना संभव है। न्यायोपार्जित आजीविका स्वल्प होती है। न्यायोपार्जित आजीविका स्वल्प होती है, उससे गुजारा भर हो सकता है, संग्रह नहीं। संग्रहित संपदा समीपवर्तियों में ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न करती है। ठग भी पीछे पड़ते हैं और उनकी घात ना लगे तो वे शत्रु भी बन जाते हैं। संग्रह की सुरक्षा और भी कठिन है। मधुमक्खी के छत्ते पर न जाने कितनों का दांव और लालच लगा रहता है, फिर वह संपदा मदोन्मत्त बनाती है, अहंकार बढ़ाती है और व्यसनी, विलासी बनाकर पतन के गर्त में ढकेल ही देती है। जब तक यह संग्रह रहता है, उत्तराधिकारी भी यह दंड दुष्परिणाम को भोगते रहता है। विभूतियां आंतरिक सद्गुणों को कहते हैं। असली संपदा यही है। वे जहां भी होंगी व्यक्तित्व में श्रेष्ठता का समावेश करेंगी, सम्मान और सहयोग का क्षेत्र बढ़ाएंगी, मित्रों का क्षेत्र विस्तृत होता चला जाएगा, प्रशंसकों की कमी न रहेगी। सद्गुणों के आधार पर ही ठोस, चिरस्थायी और उच्च कोटि की सफलताएं मिलती हैं। श्रमशीलता, साहस, धैर्य, लगन, संयम और अध्यवसाय के आधार पर ही इस संसार में विविध उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और प्रगति का पथ प्रशस्त होता चला जाता है। सच्चरित्र एवं प्रामाणिकता के आधार पर ही विश्वास प्राप्त किया जाता है और विश्वासी को ही समाज में अपनाया भी जाता है। उसे ही महत्वपूर्ण काम भी सौंपे जाते हैं तथा सहयोग भी दिए जाते हैं। अप्रामाणिक व्यक्ति अपना विश्वास खो बैठता है और उस कमी के कारण उसे कहीं भी सच्चा सहयोगी नहीं मिलता।
फलस्वरूप महत्वपूर्ण प्रगति से उसे आजीवन वंचित ही रहना पड़ता है। सद्भावनापन संपन्न सद्गुणी व्यक्ति अपने आप में एक वरदान है। सद्भावना संपन्न और सद्गुणी व्यक्ति अपने आप में एक वरदान है। ऐसा व्यक्ति अपने भीतर संतोष, उल्लास और हल्कापन अनुभव करता है। उसे न किसी से डर होता है और न ही किसी से दुराव होता है, जिसमें ना भीरुता है और ना ही दुष्टता है। वह किसी से क्यों डरेगा? जिसके मन में पाप दुराव नहीं है, उसे किसी के आगे झेपने झिझकने की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी? सदाचारी व्यक्ति निर्भय रहता है और निर्द्वंद रहता है। अपनी न्यायोपार्जित आजीविका से गरीबों जैसा गुजारा करते हुए भी उसे इतना संतोष रहता है कि जितना अनीति उपार्जित विपुल संपदा के स्वामी को भी कभी स्वप्न में भी नहीं मिल सकता। हमें संपदाओं के लिए लालायित नहीं होना चाहिए, विभूतियों का महत्व समझना चाहिए। जहां विभूतियां होंगी वहां संपदाएं भी रहेंगी, पर आंख मूंद कर संपदा के पीछे भागने से खाली हाथ रहना पड़ता है। उसे न सुख मिलता है और न ही मन का संतोष मिलता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।